हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आईएमएफ। लास्ट सेशन में हमने किए इसकी वर्किंग और फंक्शंस एंड आज हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिसोर्सेज करेंगे कि आईएमएफ हमको लोन देता है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। इसके पास इसके लिए फंड कहाँ से आता है? तो वो फंड जिसको हम रिसोर्सेज ऑफ द आईएमएफ कहते हैं, वो रिसोर्सेज कौन से हैं? इसके मेन 3 रिसोर्सेज हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज कोटास एंड सब्सक्रिप्शन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर बनने के लिए एक कोटा डिफाइन किया जाता है। इट मींस क्या हुआ, जब भी हम इसकी मेंबरशिप लेते हैं तो हमको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। जैसे कि हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे Amazon प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, तो उससे क्या होता है, हम कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं, कोई भी सीरीज देख सकते हैं। लाइक दिस आईएमएफ की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है अगर हम इसका मेंबर बनना है। तो उसमें क्या होता है, एक कोटा डिफाइन किया जाता है। मींस आपको बताया जाता है कि आपको कितनी कंट्रीब्यूशन करनी है इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोटा कहते हैं। अगर मान लो मुझको 1 मिलियन एसटीआर की कंट्रीब्यूशन करनी है तो मेरा कोटा कितना हो गया, 1 मिलियन एसटीआर। एसटीआर एक पेपर मनी है जो आईएमएफ में यूज होती है। आईएमएफ में हम एसटीआर के थ्रू ही सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं। एसटीआर हम आगे करेंगे। तो वो कोटा डिफाइन किया जाता है। तो इसके पास पैसा कहां से आता है, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं। इसीलिए हम कहते हैं जब भी एक कंट्री ज्वाइन करती है फंड को तो उसको एक कोटा असाइन किया जाता है दैट गवर्न द साइज ऑफ सब्सक्रिप्शन, इट्स वोटिंग पावर, इट्स ड्रॉइंग राइट्स। मींस जो कोटा है, किसी कंट्री का कोटा कितना होगा, कोई लार्ज इकोनॉमी हो सकती है और कोई स्मॉल इकोनॉमी हो सकती है, तो उसकी सब्सक्रिप्शन का साइज है, उसकी वोटिंग पावर है, उसके ड्रॉइंग राइट्स हैं, ये सब कुछ उसकी जीडी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, इकोनॉमिक रिजर्व्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कोई स्मॉल इकोनॉमी है उसको हम कहें बहुत ज्यादा कोटा आपको इतनी सब्सक्रिप्शन देनी है। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया डिफाइन किया है, उसके अकॉर्डिंग ही सब्सक्रिप्शन जो कोटा है वो बताया जाता है कि कंट्री को कितना कोटा मिलेगा। जिस कंट्री का ज्यादा कोटा होगा उसकी उतनी ही वोटिंग पावर होगी और उसको उतनी ही फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल पाएगी। तो कोटा होने से हमको बेनिफिट मिलते हैं। तो एक कंट्री को अलाउ किया गया है कि वो अपना कोटा है उसको मेंटेन करना है। तो उसका मेंटेन करना है द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी एंड कोटा इन टर्म्स ऑफ एसटीआर। तो करेंसी एंड एसटीआर इन टर्म्स में ही कोटा को मेंटेन किया जाता है। पहले चलता था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, जिसमें कहते थे कि एक कंट्री 20% जितना भी कोटा डिफाइन किया गया है उसका 24% गोल्ड में रखती है, बाकी 80% अपनी करेंसी में डिफाइन करती है। लेकिन उसके बाद जब से एसटीआर एक्सिस्टेंस में आया है उसके बाद क्या होने लगा, हम सब कुछ एसटीआर में ही डिटरमिन करने लगे। तो गोल्ड की वैल्यू किसने ले ली, एसटीआर ने। तो हम अपना कोटा किसमें रखते हैं, करेंसी में एंड एसटीआर में। जो कोटा है हर 5 इयर्स के बाद रिव्यू किया जाता है। तो जो 15th कोटा रिव्यू कमेटी थी, इसके अकॉर्डिंग एक कंट्री के कोटे के लिए वेटेज दी जाती है। वेटेज मीन जैसे 100% है तो उसमें 50% वेटेज किसकी होगी, तो 50% वेटेज है जीडीपी की, 30% है ओपननेस। जैसे इंडिया की इकोनॉमी क्या है, ओपन है। क्या हम कहते हैं चाइना की इकोनॉमी ओपन है? जो भी डाटा रिलीज होता है क्या आपको उस पर फेथ होता है? नहीं, क्योंकि वो हर एक बात को डिस्क्लोज नहीं करती। 30% ओपननेस पर होता है, 15% इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा वेरिएबल है, कुछ चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को कितनी जल्दी अडॉप्ट कर सकती है। तो 15% वेरिएबिलिटी को मिल रहा है, इंटरनेशनल रिजर्व को 5% मिलती है। तो इस तरह हमारा 100% की वेटेज होगी, इसके अकॉर्डिंग ही कोटा डिफाइन किया जाता है। तो पहले आईएमएफ के पास फंड कहां से आता है, फ्रॉम द कोटा एंड सब्सक्रिप्शन। एंड सेकंड है बोरिंग्स। बोरिंग्स मींस उधार लेना। अगर आईएमएफ को पैसे की जरूरत होगी तो ये अपना फंड बोरो भी कर सकता है बाय सेलिंग गुड्स। जो गोल्ड को सेल कर फंड बोरो करता है। एंड जी कहां से बोरो करता है,
फ्रॉम द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं उनके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे, सेंट्रल बैंक से, इवन सऊदी अरब से भी ये पैसा बोरो करता है। तो इसके पास सेकंड रिसोर्स क्या हो गया, गोल्ड। एंड थर्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट बन चुकी है। इसको हम पेपर गोल्ड कहते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड से हम किसकी तरफ मूव कर गए हैं, एसटीआर की तरफ मूव कर गए हैं, क्योंकि आईएमएफ गोल्ड की जो डेप्रिसिएशन है इसको बचाना चाहता था। तो इसके लिए एक पेपर मनी इंट्रोड्यूस की गई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, जिसको हम एसटीआर कहते हैं, पेपर मनी कहते हैं, पेपर गोल्ड कहते हैं, जिससे हम ट्रांजैक्शंस तक कर सकते हैं। हम अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसी और कंट्री से ट्रेड करना है, हम डॉलर की जगह एसटीआर भी पे कर सकते हैं। तो एसटीआर होता क्या है, इट इज एन इंटरेस्ट बेयरिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, मींस इस पर हमको इंटरेस्ट भी मिलता है, और तो वो 0.5% तक ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, इंटरेस्ट बेयरिंग है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। इसमें हम अपनी करेंसी को, अपने रिजर्व को सेव कर सकते हैं, विच इज क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969। किस पर्पस के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, क्योंकि जब हम सभी ट्रेड गोल्ड में, डॉलर में कर रहे थे तो प्रॉब्लम आ गई लिक्विडिटी की। इसीलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एसटीआर में अपनी पेमेंट करनी शुरू कर दी। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में स्पेशल ड्राइंग राइट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं। जो एसटीआर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पेपर की फॉर्म में होता है, जिसको हर एक कंट्री बहुत खुशी से परचेज करती है। तो एसटीआर की यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ एसटीआर, सबसे पहले हम इससे अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं इसको सेटल कर सकते हैं। मींस अगर हमको किसी को पेमेंट करनी है, जितनी भी आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज हैं, हम उन कंट्रीज में एसटीआर को भी दे सकते हैं, अपनी पेमेंट को, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को सेटलमेंट कर सकते हैं थ्रू एसटीआर। हमको डॉलर की जरूरत नहीं है, हम एसटीआर में भी पेमेंट कर सकते हैं। एंड टू ऑब्टेन करेंसी इन ट्रांजैक्शन थ्रू एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट है, हमने करेंसी को ट्रांजैक्ट करना है, एक कंट्री की करेंसी लेनी है, तो उसके बदले हम एसटीआर दे सकते हैं और उससे उस कंट्री की करेंसी को ले सकते हैं। एंड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन मींस आने वाली मार्केट में जैसे हम ट्रेड करते हैं, एक तो होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है फॉरवर्ड मार्केट। तो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन जैसे फ्यूचर में कोई डिलीवरी देनी है, उसमें भी हम एसटीआर को यूज कर सकते हैं, जिसमें मेंबर कंट्रीज कैन बाय और सेल एसटीआर फॉर डिलीवरी एट अ फ्यूचर डेट। मान लो मैंने कोई ट्रांजैक्शन की किसी नेबरिंग कंट्री के साथ, चाहे किसी भी कंट्री के साथ, मान लो यूएसए के साथ मैंने कोई परचेसिंग की है और मैं कहती हूँ आपको पेमेंट नेक्स्ट मंथ दूंगी, तो मैं उसकी पेमेंट एसटीआर में भी कर सकती हूँ। फ्यूचर डिलीवरी पर, फ्यूचर डेट पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। नाउ वैल्यूएशन ऑफ एसटीआर, जो एसटीआर है इसकी वैल्यूएशन कैसे फाइंड आउट की जाती है। जब 1970 में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, 69 में तो इंट्रोड्यूस किया था, जो इसके ऑपरेशंस हैं 70 में स्टार्ट हुए थे, तब एक एसटीआर की वैल्यू $1 के इक्वल थी। जिस टाइम हम ये कहते हैं कि जो $1 था, $1 से हम कितना गोल्ड परचेज कर सकते हैं, 0.8867 ग्राम। तो 0.8867 ग्राम ये क्या होगी, एसटीआर की वैल्यू थी, जी 1970 में था। लेकिन 1973 में जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट खत्म हो जाता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद रीडिफाइन करना पड़ता है एसटीआर को। तो रीडिफाइन किया गया एज अ बास्केट ऑफ करेंसीज। तो उसमें जो 5 स्टेबल करेंसीज थी उसकी करेंसीज को देखा गया, एंड जिसका सबसे ज्यादा कोटा था हमने उन कंट्रीज की करेंसी, जो 5 कंट्री की करेंसी है, उनके अकॉर्डिंग अपने एसटीआर की वैल्यू डिटरमिन करनी शुरू कर दी। तो जो अक्टूबर 2016 से चली आ रही है, करेंसी की वैल्यू कैसे है, वो जैसे यूएसए डॉलर है, इसकी वैल्यू कितनी है, 41.73%, क्योंकि इसका लार्जेस्ट कोटा है, सबसे ज्यादा वोटिंग पावर भी यूएसए के पास है। जब हम
आईएमएफ का क्रिटिसिज्म करेंगे तब हम यही करेंगे कि जो बायस्ड है, डेवलप कंट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और अंडर डेवलप कंट्री की वोटिंग पावर भी कम है, उनकी इंपॉर्टेंस भी कम है। तो यूएसए डॉलर वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। यूरो है 30.93%, चाइनीज रेनमिनबी इसकी क्या है 10.92% वैल्यू है, जापानीज येन की 8.33% वैल्यू है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की 8.09% वैल्यू है। तो ये 5 करेंसीज हैं जिनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग एसटीआर की वैल्यू डिटरमिन होती है। जो एक एसटीआर की वैल्यू है डेली आईएमएफ की वेबसाइट पर पोस्ट होती है कि आज एक एसटीआर की कितनी वैल्यू है, तो इनको वेटेज दी गई है। उसके बाद जो एसटीआर हैं 2 टाइप्स के एसटीआर है। जब भी आप कहीं पढ़ते हो वहां पर एक आता है जनरल एसटीआर, एक आते हैं स्पेशल एसटीआर। तो हमारे पास क्या कौन से एसटीआर आ गए, जनरल एंड स्पेशल एसटीआर। सबसे ज्यादा जे जनरल एसटीआर से इंपॉर्टेंट है। जो स्पेशल एसटीआर है वो वन टाइम के लिए ही इंट्रोड्यूस किए गए थे। जो जनरल एसटीआर हैं ये क्या है, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मीटिंग द लॉन्ग टर्म ग्लोबल नीड टू सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग रिजर्व एसेट। मीन जो एसेट हैं लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जितने भी आईएमएफ की ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे इसको जनरल एसटीआर के थ्रू ही फुलफिल किया जाता है। जैसे 2021 में एसटीआर की वैल्यू कितनी एसटीआर इशू किए गए हैं 456 बिलियन, जो हाईएस्ट एसटीआर इशू किए गए हैं। इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको कोविड-19 की वजह से पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो उनकी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए आईएमएफ को फाइनेंस की जरूरत थी। तो इसने एसटीआर है इनकी क्वांटिटी, इनकी नंबर को इंक्रीज कर दिया ताकि आईएमएफ क्या कर सके, पैंडेमिक के टाइम जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी हेल्प कर सके। तो ये बन के जनरल एसटीआर। देन स्पेशल एसटीआर, स्पेशल एसटीआर क्या थे, वन टाइम एलोकेशन थे जो 2009 में किए गए थे। किसके लिए, जिन कंट्रीज ने 1981 के बाद ज्वाइन किया था उनको जे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो जो स्पेशल एसटीआर हैं ये क्या है 21.5 बिलियन। तो जो जनरल एसटीआर हैं 456 बिलियन है एंड स्पेशल एसटीआर 21.5 बिलियन है। अब आते हैं इंडिया के पास कितनी एसटीआर हैं, इंडिया के पास कितनी वोटिंग पावर है। तो इंडिया के पास कितने एसटीआर हैं, जी हैं 13,1114.4 मिलियन एसटीआर, जिसमें हम कहते हैं कोटा का कितना परसेंट है 2.75%। मींस आईएमएफ के जितने भी एसटीआर हैं उसका 2.7% हमारे पास है एंड हमारे पास परसेंटेज ऑफ वोटेज कितनी है 2.63। इंडिया की वोट की कितनी वेटेज है 2.63। सबसे ज्यादा वेटेज किसके पास है, यूएसए के पास है। तो इस तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू ये क्या करती है, फंड को रेज करती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस किसकी है, एसटीआर की है, जो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी बना हुआ है। अगर हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करते हैं, हम फॉरेक्स की बात करते हैं, हम जो कुछ भी ट्रेड ट्रांजैक्शन करते हैं तो एसटीआर को भी स्पेशल मेंशन करते हैं। एसटीआर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आज के टाइम में इंक्रीज हो चुकी है। तो आज हमने इस सेशन में रिसोर्सेज ऑफ द एमएफ किया, नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।